हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के बारे में। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में तो बहुत सारी डिस्कशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। आज हम स्पेशली जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। चूँकि अक्सर होता ही है कि प्रारंभिक परीक्षा तो आप पास कर लेते, लेकिन मुख्य परीक्षा में कम समय मिलने की वजह से प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती है, निबंध पत्र लेखन की स्पेशली तैयारी नहीं हो पाती है। तो वो चीज़ कैसे करें, कैसे अभी से हम प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के कुछ टॉपिक हैं जिनको अगर हम साथ लेकर के चलें तो शायद हमारी कुछ अलग रणनीति हो सकती है और थोड़ी और लोगों से अलग हम हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक ना कि आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की, फिर मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो मज़ा नहीं। जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ मेंस की तैयारी करते हैं, यानी कि प्री और मेंस साथ लेकर के चलते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। और यकीन मानिए, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, चाहे वो आरओ एआरओ हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो। आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा, मुखर्जी नगर में, कि वहाँ पर आप जैसे कोचिंग करने जाइए तो मतलब वहाँ पर कहेंगे आप मुझे प्री की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ कहते प्री क्या होता है, या तो मेंस की कक्षाएं चल रही हैं, तो मतलब वो टोटली मेंस पढ़ाते हैं और साथ में जो प्री का फैक्ट है ना वो सब लेके चलते रहते हैं। तो वो फैक्चुअल चीज़ें भी मिल जाती हैं, बाकी मेंस में पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई जाता है। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो प्री और मेंस की तैयारी स्टार्टिंग में यानी कि साथ में कर देनी चाहिए। भले ही आप मेंस पर ज़्यादा फोकस ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ फोकस आप लेकर के चलिए, तभी आप एक सफल कैंडिडेट बन सकते हैं और अंतिम रूप से आपको तभी सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है कि सुझाव देना और सही राह बताना, सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज होता है। इसलिए हम स्पेशली मुख्य परीक्षा के लिए आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और प्रारंभिक परीक्षा के साथ हम इसको लेकर के कैसे चल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को, जो आपकी मुख्य परीक्षा 400 नंबर की होती है, हम एक एक नंबर को आपको समझाएंगे कहाँ से आप कैसे गेन कर सकते हैं। और अगर आप 2, 4, 5 या 10 नंबर से आपका मुख्य परीक्षा में नहीं सिलेक्शन हुआ है, जो लोग असफल हो गए हैं लास्ट टाइम 2016 वाली परीक्षा में या जो भी इससे पहले परीक्षाएं हुई हैं, तो उन्होंने कहाँ पर कमी रखी होगी, तो वो लोग भी जान लें कि कमियां कहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर एक एक 2-2 नंबर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे जो बहुत ही सॉलिड हैं, जिनको आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वही सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि जो हमारी मुख्य परीक्षा है वो 400 नंबर की होती है। ठीक है, कितने की? टोटल 400 मार्क्स की होती है, जिसमें आपका 120 नंबर का जीएस 100 यानी कि 100 नंबर की आपकी हिंदी ड्राफ्टिंग। ठीक है, और आपकी जो है 60 नंबर का आपकी होती है हिंदी जो व्याकरण वाली है, और 120 नंबर का आपका होता है ऐसे। ठीक है, जोड़ लीजिए कितना हो गया, 400 नंबर आपके हो जाएंगे पूरे। ठीक है, ये आपके 400 नंबर का मेंस होता है। इन्हीं 400 नंबर के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, चाहे वो आरओ की हो या फिर एआरओ की हो। ठीक है, एआरओ में क्या है, टाइपिंग का भी, टाइपिंग के नंबर जो उठते हैं, बस टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी होती है एआरओ में। हाँ, एक वीडियो एकदम ये और बनाएंगे कि एआरओ के लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसे एआरओ कुछ अकाउंट वाले लेखा के होते हैं, आरओ अकाउंट, किस में टाइपिंग चाहिए, किस में टाइपिंग नहीं चाहिए, फिर टाइपिंग किस पे करानी है, कितनी स्पीड होगी, है ना। तो ये इस पर भी एक स्पेशली वीडियो हम बनाने वाले हैं। बहुत लोगों की क्वेरी आ रही है, तो उस पर हमने पूरा कंटेंट इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, वो आपको हम बहुत जल्दी उपलब्ध करा देंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होता है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा समान होता है, 120 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, कुल मिलाकर के आपका जो है 120 नंबर का पेपर हो जाता है। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का 120 प्रश्न आते हैं, 120 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितनी होती है? 1/3, यानी कि 3 गलत प्रश्नों पर 1 सही प्रश्न आपका काट लिया जाएगा। ये तो होगी बात जीएस की, सेम एज जस्ट लाइक प्रारंभिक परीक्षा। ठीक, ये देखिए समय आपको 2 घंटे मिलेगा और प्रश्न आपके 120 होंगे, अंक भी आपके कितने होंगे? पूर्णांक 120 ही होगा आपका। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी पर।
थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और अब आते हैं सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पेपर है, इसमें आपको जो पढ़ना है समझना है उसको आप देख लीजिए। जो सामान्य हिंदी आलेखन का पेपर होता है, इसमें समय आपको दिया जाता है 2.5 घंटे का और पेपर होता है ये 100 नंबर का। ठीक, अभी 100 नंबर कैसे डिवाइड किए गए हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक, तो इसमें 9 प्रकार के पत्र होते हैं, आप काउंट कर लीजिए यहां पर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 प्रकार के पत्र आपसे पूछे जाते हैं। एक आपको टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणी रूप आपको लिखना होता है। पूरा सरकारी पत्र आपका वहां पर लिखा होता है पेपर में, उसको टेबुलर फॉर्म में आपको सजाना होता है। ठीक है, और जो ये पत्र लेखन का जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन तो आपका होता है गद्यांश का। ठीक, गद्यांश एक दिया गया होगा, उसका आपको शीर्षक निकालना है, सारांश बताना है और 3 जो रेखांकित अंश हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। ये आपका टोटल होता है 21 नंबर का, कितने 21 मार्क्स। ठीक है, फिर वो क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार आपको लिखना होता है 15 नंबर का। और जो 15 ये नंबर होते हैं ये बिल्कुल फ्री के होते हैं। ये 6 कॉलम की एक टेबल बनती है। ठीक है, वो हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे आपको कैसे टेबल बनेगी। अगर आपने वो 6 कॉलम की टेबल बना दी, समझो कि 5-6 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, मतलब सिर्फ टेबल बनाने के, कुछ मत लिखिए आप, 5-6 नंबर ही हो गए। और अगर आपने उससे जो है टेबल को भर दिया, जो पूछा जा रहा है, जो सरकारी पत्र दिया गया पेपर में उसका आपने सार लिख दिया, 15 नंबर का है, तो अगर आपने बहुत अच्छा लगा, समझिए 12-13 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑन एवरेज 10-12 नंबर मिल जाते हैं। ठीक, तो ये नंबर एकदम से बिल्कुल, चूंकि शासकीय पत्र लिखा हुआ है, उसी में से छांट करके आपको उसका आंसर लिखना है, यानी कि प्रश्न भी वहीं पर है, उत्तर भी वहीं पर, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, इसके बाद जो पत्र 9 प्रकार के दिए हुए हैं, यहां पर आपसे 3 पत्र पूछे जाएंगे। कितने? 3। प्रत्येक कितने का होगा? 8 नंबर का, 8 × 3, तो ये आपको हो जाएंगे 24 नंबर का। ठीक है ना, 3 पत्र। जैसे मान लो पूछ दिया गया कि सरकारी पत्र को परिभाषित करते हुए उसका प्रारूप बनाइए, ये हो गया। कार्यालय आदेश की विशेषताएं बताते हुए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस 9 प्रकार के पत्रों में से आपको जो है 3 लिखने होते हैं। और ये 9 प्रकार के पत्र जो है आपको पूरा हम पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूरी पत्र की परिभाषा, पत्र की विशेषताएं, पत्र के भाग, प्रारूप, लिखित प्रारूप और प्रत्येक पत्र के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो ये सारे 9 प्रकार के पत्र पूरा हम पढ़ाएंगे भी, आपको समझाएंगे भी, कहां पर कॉमा, कहां पर फुल स्टॉप, कहां पर डॉट डॉट, कौन चीज कहां पर, कहां मार्जिन कितना होना चाहिए। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कंटेंट तो सभी लिख देते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी एरर्स हैं, यानी कि फुल स्टॉप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कॉमा कहां पर लगेगा, स्पेस कहां पर होगा, सेमीकोलन कहां होगा, दिनांक पहले आएगा, स्थान पहले आएगा, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए पत्र लेखन की जो प्रक्रिया है, जो 24 नंबर हैं, इसमें आपको बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में मैंने देखा, जितनी भी यहाँ पर किताबें, मैगजीन जो भी उपलब्ध हैं, सभी में पिछले 5 साल 10 साल पुराने जो पत्र लेखन के फॉर्मेट हैं वो दिए हुए हैं, किसी ने अपडेट नहीं किया है। सबसे कमी ये है, चाहे हम किसी प्रकाशन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबकी कमी ये है कि किसी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। शासन में या लोक सेवा आयोग में या सचिवालय में किस प्रकार के पत्र चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी पत्र हो, शासकीय हो, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञात, कुछ भी पत्र हो, विज्ञप्ति कुछ भी हो, अधिसूचना हो, लेकिन वर्तमान में उनका वास्तव में प्रारूप क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। वो वही बता सकता है जो बंदा उसको रोज देखता है, यानी कि उस या किसी को कहीं से उपलब्ध हो जाए, या आप सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर मार्केट की किताबों के भरोसे अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है, आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। और ये अगर आपने अच्छे से पत्र जो पूछा गया है, परिभाषा, एग्जाम्पल आपने लिख दिए, तो 8 में से आपको 6 से 7 नंबर तक मिल जाते हैं। यानी कि कम से कम आप 24 में से 20 नंबर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। तो इसके लिए हम आपको पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे। जो हमारा बैच चल रहा है, तो इस नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 6393
350769, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। तो हम ये प्री मेंस का जो पूरा बैच चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। तो सारे पत्र लेखन आपको पढ़ाए जाएंगे और उस तरीके से पढ़ाए जाएंगे जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में शासन में सचिवालय में चल रहे हैं, और वही एग्जामिनर चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप 5 साल 10 साल पुराना फॉर्मेट बनाओ, वो ये चाहता है कि जो वर्तमान में चल रहा है आप अपडेट रहो, वो चीज़ हमको आप दो। लेकिन वो कोई बनाता नहीं है, जो लोग बनाते हैं वो अच्छे नंबर गेन करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी पत्र वाली बात। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर के आपके पत्र हो गए। अब जो अगला प्रश्न आपका आएगा, चौथा प्रश्न, वो होगी आपकी पारिभाषिक शब्दावली, इसको हम कहते हैं प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। और ये प्रश्न आपका होता है 20 नंबर का, जिसमें 5 शब्द होते हैं हिंदी में जिसको आपको अंग्रेजी में लिखना होता है, और 5 शब्द लिखे होते हैं अंग्रेजी में जिसको आपको हिंदी में लिखना होता है। क्लियर? प्रत्येक शब्द 2 नंबर का होता है, तो 5 और 5 10 शब्द हो गए, 10 दूनी 20 लिखा ना। देखिए, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, ठीक। तो ये 20 नंबर। अब इसमें क्या है, इसमें सॉलिड नंबर, अगर सही है तो 2 नंबर, गलत है तो 0 नंबर। तो इसमें आप अगर जागरूक रहें, थोड़ा सा पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है। जैसे कि शब्दावली क्या है, शब्दावली कोई एक दिन में खत्म करने वाली चीज नहीं है। ये मतलब आपको डेली 10 15 20 10 15 20 डेली आपको याद करनी है, और ऐसे नहीं लिख लिख करके याद करनी है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, स्पेलिंग यहाँ पर देखी जाती है। और जब भी आप परीक्षा में लिखें तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा। कैसे? कैपिटल। जैसे कि आपको लिखना है राहुल, तो ऐसे लिखिएगा राहुल, ठीक है, ऐसे मत लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। कैपिटल लेटर में लिख करके आएंगे, साफ साफ आपको दिखाई देगा कि ये यू है, एच है, एल है, आर है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आप ई बना रहे हैं कि आई बना रहे हैं, बिंदी रखी नहीं, मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहां पर गलत होने, मतलब आपने सही लिखा लेकिन एग्जामिनर कुछ और समझ लेगा, तो वो आपका सही का गलत हो सकता है। इसलिए कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। और वहां पर भी अक्सर कैपिटल लेटर में ही लिख करके आता है, कभी कभी स्मॉल भी लिखा होता है, लेकिन अक्सर कैपिटल लेटर्स में ही शब्द अंग्रेजी वाले लिख करके आते हैं। तो आप भी अंग्रेजी शब्दों को जब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग कीजिएगा, मेरा ये पर्सनल आपको सुझाव है। तो ये हो गया आपकी 20 नंबर। इसके बाद आएंगे मुहावरे तथा लोकोक्तियां, 5 होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। 10 नंबर के आपकी मुहावरे आते हैं। इनका मुहावरा दिया होता है कि अधजल गगरी छलक जाए, इसका अर्थ बताइए और इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक, 2 नंबर का एक। और लास्ट वाला क्वेश्चन होता है आपका कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर में ये भी 10 नंबर का होता है। कभी कभी 5-5 नंबर के 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये कंप्यूटर का जो नोट्स है, बहुत ज़्यादा आपको कंप्यूटर का मतलब विशेषज्ञ नहीं बनना है। जो बेसिक जानकारी, कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है, प्लॉटर क्या है, ग्राफिक्स क्या है, CD क्या होती है, रोम रैम क्या होती है, मेमोरी कैसी होती है, ठीक, ये सब, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होती है। तो ये सारी मतलब बेसिक जानकारी है। इसके लिए मैंने पूरा कंप्लीट नोट्स बना के रखा है, अगर 15-20 पेज का है तो उसमें से आराम से आ जाता है, वो आप लोग को वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई हमारे 100 नंबर के हिंदी की पूरी रूपरेखा। तो इसमें आप अगर इस तरीके से चलते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तैयारी करके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि कम से कम आप 75 से 80 नंबर यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। एवरेज तो मतलब 55, 60, 65 नंबर आ जाते हैं, लेकिन 75 से ऊपर अगर आपको बढ़ना है तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। शब्दावली को आपको अभी से तैयार करना है, पत्र लेखन अभी शुरू कर दीजिए, ठीक है। पत्र लिख करके हमको भेजिए, हमारे नंबर जो नंबर दिया गया है, ठीक है, उस पर पत्र लिखकर भेजिए। मैं देखूंगा कि आपने कहाँ पर गलती की, कहाँ कॉमा नहीं लगाया, कहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आप जब खुद लिखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। आपको लगता नहीं यार कुछ नहीं, तो अभी लिख देता हूँ, जब लिखोगे आपको लगेगा अच्छा यहाँ पर होना चाहिए, फिर आप सोचते हैं, तो सोचने वाली प्रक्रिया खत्म हो जाए। इतनी प्रैक्टिस कर लें आप, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि बस वहाँ पर जाए, बस छापना शुरू कर दें आप, समझ रहे हैं ना। मतलब कि वहाँ सोचना नहीं है, वहाँ छापना है। मतलब बस यहाँ पर कॉमा था मतलब था, क्योंकि इतनी लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली है कि अब सोचना ही नहीं है, समझ रहे हैं। ये सारे 9 प्रकार के सारे पत्र एग्जाम्पल सहित पूरा प्रारूप एकदम से बाकायदा आपको तैयार करना है। ये 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि प्री के साथ मेंस भी लेकर चलो। अगर आपको इसी परीक्षा में, इसी वर्ष अगर सफल होना है तो प्री के साथ मेंस भी लेकर के आपको चलना पड़ेगा, तभी आप एक बार में ही इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और आप नहीं सर पहले प्री निकालना है फिर मेंस निकालेंगे तो भैया फिर जो है
मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। तो ये तो आगे आपकी वो जो है हिंदी वाले पेपर की बात हो गई, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर की आपकी ना हिंदी, हाँ, और ये जो है हिंदी का जो खंड 2 होगा, जिसमें पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है, सामान्य शब्दज्ञान एवं व्याकरण। जो हिंदी का जैसे वो पेपर 2.5 घंटे हो गया, उसके तुरंत बाद ही आधे घंटे का पेपर होता है। इसमें 30 प्रश्न आते हैं। जैसे हिंदी आपने प्री में दी थी ना, 60 प्रश्न आए थे, यहाँ 30 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, पेपर आधे घंटे का होता है, टोटल जो पूर्णांक वो 60 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये आपकी हिंदी ऑब्जेक्ट हो गई 60 नंबर की, आधे घंटे का समय मिलेगा। इसमें 5 टॉपिक आपको प्री वाले 5 टॉपिक रहेंगे। पर्यायवाची यहाँ से हट जाता है, ठीक है, पर्यायवाची हट जाएगा, बाकी वही विलोम, वाक्य में वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम और विशेषण विशेष, ये सब रहेंगे। 5 टॉपिक रहेंगे। प्रत्येक टॉपिक से आपके 6 प्रश्न रहेंगे, 6 पंचे 30, एक प्रश्न 2 नंबर का, पूर्णांक आपका 60 नंबर का, टोटल कुछ होंगे 30, ठीक है। तो वो हिंदी ड्राफ्टिंग का पेपर 2.5 घंटे वाला और ये आधे घंटे का पेपर दोनों एक साथ हो जाते हैं, लेकिन क्रम से होते, पहले वो 2.5 घंटे का होगा, फिर ये आधे घंटे का होगा, ठीक है। उसकी कॉपी ले ली जाएगी, इसकी कॉपी दे दी जाएगी, ये क्रम होता है। तो यहाँ पर क्या करना आपको, अब देखिए, अगर मैं कुछ यहाँ पर अपने बारे में बताऊंगा तो हो सकता है आप उस चीज़ को अतिशयोक्ति माने। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने वर्ष 2013 समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से 2 नंबर से नहीं हो पाया था, तो जो हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर था 30 क्वेश्चन वाला, मैंने जब मिलाया था आकर के घर पे, तो 30 के 30 प्रश्न सही थे। हो सकता है कुछ लोग इसको अतिशयोक्ति मान सकते हैं, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूंगा, उससे हमको क्या मिलेगा। अंत में उस बार सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ, ये भी आपको बताते हैं। 30 में 30 प्रश्न हमारे सही थे। और जब 2014 का जब मेंस दिया था, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें 1 नंबर से रुका हुआ था लोक सेवा आयोग के लिए, तो वहां पर भी हमारे 29 क्वेश्चन सही थे 2014 में। एक क्वेश्चन कोई वो प्रश्न ही शायद गलत था कोई, तो 29 क्वेश्चन हमारे सही थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो ये भी जो 60 नंबर है ना, बहुत सॉलिड है, इनको भी आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस वही जिससे आपने प्री में हिंदी पढ़ी थी, बस इतना थोड़ा सा उसकी फर्निशिंग कर दीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि यहाँ पर कोई प्रश्न आपसे गलत ना हो। 60 नंबर सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे, या 58 नंबर, जो भी 58-60 नंबर बड़े आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया हिंदी वाला पेपर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं निबंध पर, जिसके लिए हम लोग बहुत ही विस्तार से निबंध, देखिए ऐसा निबंध की कक्षा हम बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे। पहले आपको 2-4 वीडियो में ये बताएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर कोई लिखा हुआ निबंध लाएंगे, उसमें बताएंगे कहाँ से प्रारंभ कैसे होता है, पूरी इसकी ड्राफ्टिंग करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको, उसके लिए हमको एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ा उसको फॉर्मेटिंग बनानी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी हम वो कक्षा लाएंगे। निबंध का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, प्रत्येक निबंध 40 नंबर का होता है, और टोटल होता है आपका पूर्णांक 120 नंबर का, ठीक। पहले हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, कि 400 में 120 नंबर का निबंध होगा। और यहाँ पर आपको कितने निबंध लिखने हैं, 3 निबंध लिखने हैं, ठीक है। प्रत्येक निबंध की जो शब्द सीमा होगी वो कितनी, 600 शब्दों में, 600 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। आप समझ रहे हैं, यानी कि लगभग जो लोक सेवा आयोग कॉपी मिलती थी, मैं कॉपी लिखता था तो हमारे लगभग 95, 100 या 105 शब्द एक पेज में आते थे। तो लगभग 6 से, मतलब शब्द सारे काउंट नहीं करते थे, 6 से 6.5 पेज तक हम भर देते थे, तो लगभग 600 शब्द हो जाते थे। अब आपके एक पेज में कितने शब्द आ रहे हैं ये आप लोग काउंट कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप लोग उसे प्रैक्टिस कीजिएगा कि आयोग की कॉपी का कितना फॉर्मेट होता है, कितने शब्द आपके आ रहे हैं, एक लाइन में कितने शब्द हैं और कितनी लाइनें हैं, उनको काउंट कर लीजिएगा। के, ने, मैं, ऐसा ये सब काउंट नहीं होते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। के, मैं, ने, हैं, ये सब काउंट नहीं किए जाएंगे, जो मेन शब्द होते हैं वो काउंट किए जाते हैं, ठीक। अब देखिए निबंध क्या है। निबंध जो है एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है, इसको आप 2-4 दिन में, 10 दिन में, महीने में नहीं तैयार कर सकते हैं। इसलिए निबंध लेखन भी अभी से आप लोग तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए। और क्या करिए, अगर आप रोज नहीं लिख सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 2 निबंध तैयार करिए। आप 3 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए हमने निबंध को किस तरीके से आपको देने का प्रयास किया है कि बस सपोज मान लो महिला सशक्तिकरण है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण एक बड़ा टॉपिक है, या मान लो प्राकृतिक आपदा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा का एक बड़ा टॉपिक, जिसमें कि बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, ये सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, जैसे कि महिला सशक्तिकरण दशा दिशा कैसे सुधारा जाए, महिला को सशक्त कैसे किया जाए,
नारी सशक्तिकरण करो, बल कैसे मिले, मतलब महिला सशक्तिकरण पर बहुत सारे निबंध बन सकते हैं, 10-15 निबंध तो कम से कम बन ही सकते हैं, ठीक है। पूछे भी गए हैं कई वर्षों में बदल बदल करके। तो ये क्या है, एक पूरा टॉपिक है। तो हमने महिला सशक्तिकरण पर एक पूरा कम से कम 1500 से 1600 शब्दों में पूरा एक निबंध लिखा है, पूरा टाइप किया गया, पूरा कंप्लीट निबंध, ठीक है, स्टार्ट पूरा किया गया है। अब आपको लिखने हैं 600 शब्द। तो मान लो अब उस महिला सशक्तिकरण वाला जो टॉपिक है, आपने 1500-1600 शब्दों का अगर कोई निबंध पढ़ा है, उसको याद किया, उसको समझा है और उसी से कोई संबंधित निबंध आ गया, ठीक है, वो लिखना है 600 शब्दों में। तो आप 1500 शब्दों में से 600 शब्द तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको फिर अपने तरीके से आपको सजाना होगा कि हम जो है हमसे पूछा क्या गया है और हमने पढ़ा क्या था, तो उसको आप को रिलेट कर करके बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब 600 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, आप अगर 600 शब्दों में या 700 शब्दों में पढ़ करके जाएंगे और पता चले कि निबंध वही आ गया, लेकिन आप उतने शब्द लिख थोड़े ही पाओगे, क्योंकि भूलोगे ना आप। जैसे आप 300-400 शब्द लिखोगे, कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे, फिर आप बना बना करके लिखोगे। जब बना बना करके लिखोगे तो कितना बनाओगे आप, क्योंकि हर निबंध में आपको बनाना पड़ेगा। और बनाने से क्या होता है कि शब्दों का रिपीटेशन होने लगता है, और जब शब्दों का रिपीटेशन होने लगता है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बंधु आपने बना बना करके लिखा है, आपको पता नहीं था, आपको फैक्ट पता नहीं, आपको चीज़ें पता नहीं है, आपने सब बना हुआ लिखा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें एग्जामिनर को मत पकड़ने दीजिए। 800, 900, 1000 शब्द याद करके जाइए ना, आप 600 शब्द तो याद रहेंगे ही, बड़े आराम से रहेंगे। तो निबंध तैयार करने का यही तरीका है कि बड़े स्तर पर पढ़िए, ठीक है, एडिटोरियल पढ़िए, योजना कुरुक्षेत्र पढ़िए, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, ये सब चीज़ें जो है ना, आउटलुक हो गया, ये सब मैगजीन पढ़ने, मतलब सारी नहीं, जितनी आप पढ़ सकते हैं। जो राष्ट्रीय पेपर हैं, जैसे कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जनसत्ता का संस्करण है, उसमें जो आर्टिकल आते हैं, या आर्टिकल कहीं से भी आपको मिले, अच्छा मिले, आप उसको पढ़िए, उसको एकदम से दिमाग में बैठाइए और उस पर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। देखिए क्या है ना कि जैसे आप परीक्षा के टाइम पर, जैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, 15 निबंध, 20 निबंध, 50 निबंध लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ करके आप परीक्षा देने जाते हो, निबंध लिखते हो। तो भाई साहब याद रखिए कि उनसे पढ़ा हुआ निबंध कभी भी आपको अच्छे नंबर नहीं दिला पाएगा, क्योंकि जो पकी पकाई खीर है ना, बस वो खाने में ही मतलब अच्छी लगती है, लेकिन जो अगर अंदर से स्वाद देखा जाए ना तो उतना अच्छा होता नहीं है वास्तव में, ठीक है। लेकिन जो खुद से आप बनाते हो ना, तो कैसी भी बने लेकिन वो अच्छी होती है, शुद्ध होती है, स्वादिष्ट होती है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अगर आप खुद से तैयार करेंगे, दूसरे भरोसे नहीं रहेंगे, मार्केट की किताबों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर आप बहुत ही आगे तक जाएंगे। और चूंकि वो भी पता, वो मैंने भी पढ़ा, ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ा है, देखा है, तभी आपको बता रहे हैं, लेकिन हम निबंध खुद से लिखते थे, और वहाँ पर वो निबंध नहीं लिखते हैं, वो लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। और आर्टिकल में और निबंध में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। जो पेपर में आप पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर में जो संपादकीय वाला पेज होता है, जिसमें साइड में जो है संपादकीय ऊपर नीचे लिखे होते हैं, और जो बगल में जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं वो लेख होते हैं, आर्टिकल होते हैं, ठीक। वो निबंध नहीं होता है, वो आर्टिकल होते हैं। हाँ, उनसे आप कंटेंट ले सकते हो, लेकिन आप उसको निबंध नहीं मान सकते हो। इसीलिए जो मार्केट में किताबें उपलब्ध है ना, वो आर्टिकल बनाता, आर्टिकल उसमें लिखे हुए हैं, निबंध एग्जैक्ट नहीं है। आप कभी इनको ध्यान से पढ़िएगा, एनालिसिस कीजिएगा, आपको खुद लगेगा कि यार अगर इस तरह का निबंध लिखेंगे तो क्या हमको 40 में 25 नंबर, 26 नंबर या 28 नंबर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, 20 से कम मिलेगा। और निबंध अगर आप जो है 75 नंबर से कम लाए तो फिर बेकार ही है, कोई मतलब नहीं ना। 120 नंबर आप 75 और 80 नंबर ना ला पाए तो फिर क्या है, मतलब प्रत्येक निबंध कम से कम 25 प्लस नंबर आपके प्रत्येक निबंध में आने ही चाहिए। कितने? 25 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तभी आप 80 के आसपास पहुंच पाएंगे। और 80 नंबर सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है। अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो कम से कम 80 के आसपास अपना टारगेट पहुंचाइए, 75 और 80 के बीच में, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। तो निबंध को क्या करना है, प्रत्येक हफ्ते आपको 2 से 3 निबंध लिखने हैं। ये देखिए टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक के माध्यम से 3 टॉपिक दिए जाते हैं, तो आपको जो क्या करना है, हर हफ्ते 2 से 3 निबंध लिखने हैं। आप लोग निबंध लिखिए, हमको भेजिए, हम उसको चेक भी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग हमको बहुत सारे लोग लिख लिख कर भेजते हैं, तो मैं उनको खुद से चेक करता हूँ, उनकी जो गलतियाँ होती हैं उनको बताते हैं, तब जाकर के आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। और फिर मैं कहूँगा कि प्री के साथ मेंस को लेकर के चलिए। अगर सिलेक्शन लेना है एक ही साल में
एक ही परीक्षा में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्री कम मेंस की तैयारी अभी प्रारंभ कर दीजिए। ग्रुप चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।